Rahim. In this video we will discuss the neuroanatomy lecture. Okay, so first of all आपको बताना चाहिए कि नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड जो होगा वो सारा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन जो कि इनक्लोज वो होता है इन द स्कल, और द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो, अब जो ब्रेन है वो इनक्लोज हुआ होता है विद इन द स्कल, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसमें इनक्लोज हुई होती है, इन द वर्टिब्रल कॉलम। अब जो मेनिंजेस की ले रहे हैं आपको बताना चाहिए इसमें क्या सबसे पहले बोन होती है, ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूरा, एरेकेनॉइड, पाया होती है, ठीक है। अब जो ड्यूरा से नीचे की स्पेस होगी उसे सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे, और एरेकेनॉइड से नीचे उसे कहेंगे सब एरेकेनॉइड स्पेस, और उसमें CSF होता है, ठीक है। और पायामेटर, और फिर उसके बाद ब्रेन जो भी आ जाएगा, ठीक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। अब मेनिंजेस की लेयर मैंने आपको बताया, आउटर लेयर ड्यूरा होती है, मिडल एरेकेनॉइड होती है, इनर लेयर पायामेटर होती है, और जो CSF होता है वो कहाँ होता है, सब एरेकेनॉइड स्पेस में, बिटवीन द एरेकेनॉइड एंड द पायामेटर, ठीक है। अब इसमें देखो मेनिंजेस के अंदर वैसी ही लेयर है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा क्या होता है बॉडी में, वैसे स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन का तो पता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पता चल गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके अंदर क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और पेरिफेरल नर्व्स आ जाएंगी। अब इसको हमने दो में डिवाइड करना होता है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें ये किसको इनोवेट करता है, कार्डिक स्मूथ मसल ग्लैंड को, ठीक है। कार्डिक मसल को, स्मूथ मसल को, जो आपके ग्लैंड्स होते हैं इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमी का मतलब है जो आपकी बॉडी की ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करे। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है इसकी टू टाइप्स होती हैं, सेंसरी और मोटर। अब जो सेंसरी होता है इसके अंदर ये क्या है, ये एफरेंट होता है, ठीक है, जो जिस पे मतलब आप ये कह सकते हो कि सिग्नल अराइव होंगे CNS में, ठीक है। मोटर सिस्टम जो कि इफरेंट, जो एग्जिट करेगा ना, जो कि स्केलेटल मसल को, इफेक्टर सिस्टम को कंट्रोल करेगा, ठीक हो गया। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इनपुट जाती है इफरेंट के थ्रू ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड, और जो एग्जिट होगी मोटर आउटपुट के थ्रू द स्केलेटल मसल। अब नर्वस सिस्टम को आपने दो में कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आ जाएंगी। और अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सोमैटिक के अंदर जो वॉलंटरली करनोर है, और जो ऑटोनॉमिक है उसके अंदर हार्ट, स्मूथ मसल ग्लैंड्स आ जाएंगे। उसमें पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सिंपैथेटिक जो है वो फाइट एंड फ्लाइट, इसको आप एक्टिव एंड अलर्ट भी बोलते हो, ठीक है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर मैं आपको ऑटोनॉमिक के अंदर सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक आ जाएगा, और जो सिंपैथेटिक है उसके अंदर सेंसरी और मोटर आ जाते हैं। अब नर्वस सिस्टम के डिफरेंट सेल्स होते हैं, इसके अंदर न्यूरॉन्स है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। अब जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। अब जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और अगर सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी वो एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट है और एक्सोन है। अब इसको आपने याद रखो कि इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं बेसिकली वो न्यूरॉन्स की शेप को मेंटेन रखते हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर कौन से फिलामेंट्स होते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ द CNS क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होता है। अब इसको आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है फ्रॉम द अदर सेल्स, इसमें न्यूरोफिलामेंट्स आ जाते हैं जो कि स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, नीजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये कहाँ होते हैं, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में होते हैं, ये एक्सोन्स में नहीं होते, ठीक है। और ग्रैन्यूल्स जो है इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो ये नॉन सेंट्रोसोम्स की वजह से ये रीजनरेट करते हैं, अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली न्यूरॉन्स जो है वो रीजनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेल जो है मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं टू द हाइपोक्सिया, इसमें न्यूरॉन्स आ जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने देखा हो कि सबसे पहले जब भी किसी के ब्रेन के किसी पार्ट का इस्कीमिया होगा तो उससे अपने मेमोरी उसकी लॉस हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता, इसका मतलब है कि हिप्पोकैम्पस का एरिया लॉस हुआ है। फिर उसके बाद सेरिबेलम आ जाएगा और फिर आ जाएगा नियोकॉर्टेक्स। अब हेक्सोन हिल लॉक क्या होता है, अब इसमें अगर आप पिक्चर में देख सकते हो जहाँ पे एक्सोन जो है वो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द सेल बॉडी, यहाँ पे ना तो निसल ग्रेन्यूल्स होती हैं, इसके यहाँ पे क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इसमें ऑल और नॉन पोटेंशियल ओकर होता है एट द एक्सोन हिलोक्स। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर को हम सूडोपोलर भी कहते हैं। यूनिपोलर का जो सिंगल प्रोसेस होता है ये डिवाइड हो जाता है टू में, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स में, ठीक है, और स्पाइनल गैंग्लिया में। उसके बाद बायपोलर के अंदर एक डेंड्रॉइड्स होता है और एक एक्सोन होता है, ये कहाँ होते हैं, ऑल्फैक्टरी रेटिना और कॉक्लिया में, ठीक हो गया। अब जो मल्टीपोलर होते हैं इसके अंदर मल्टीपल मैनी डेंड्राइट्स होते हैं और वन एक्सोन होते हैं, ठीक हो गया। अब जो मल्टीपोलर होता है ना ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में होता है, ठीक है। बाईपोलर कहाँ थे, ऑल्फैक्टरी रेटिना में, सेंसरी जो है वो यूनिपोलर में हो गए, और जो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में वो मल्टीपोलर होते हैं। ओके, सो नाउ डिस्कस द सपोर्टिंग सेल्स विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन और ग्रो टू द
न्यूरॉन्स। ओके, ये नॉन एक्साइटेबल स्पॉटिंग सेल्स होते हैं। इसमें माइक्रोग्लाया जो कि ओरिजिनेट की आपको पता होना चाहिए, जो माइक्रोग्लाया होते हैं ना, ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। उसके अलावा एपेंडाइमल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट, ये सारे न्यूरो एक्टोडर्म से करेंगे। और जो शवान सेल है वो न्यूरोक्रेस से। आपको ये बताना चाहिए कि माइक्रोग्लाया मेसोडर्म से, एपेंडाइमा, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट ये न्यूरो एक्टोडर्म से होते हैं और शवान सेल न्यूरोक्रेस सेल से। ओके, सो न्यूरोग्लाया जो है सीएनएस में, ये सीएनएस के न्यूरोग्लाया सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, पेरिफेर के डिफरेंट होते हैं। पेरिफेर में शवान सेल्स आ जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमा, माइक्रोग्लाया। अब जो एस्ट्रोसाइट होते हैं ना, ये सबसे मोस्ट कॉमन ग्लायल सेल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और एनर्जी सपोर्ट किसको प्रोवाइड करते हैं? न्यूरॉन्स को। ठीक है, अब ये रिपेयर और स्कारिंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को कंट्रोल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक और रिसाइकल इसी के थ्रू होता है। एपेंडाइमल जो है ये सोलेटेड कोलमनर सेल्स होते हैं, माइक्रोग्लाया होते हैं, कोरॉइड प्लेक्सस में बेसिकली होते हैं और ये CSF प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोग्लाया जो है ये फेगोसिटिक्स के एवेंजर्स होते हैं। अब इसमें देखो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ना, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो माइलिनेट करते हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं। और अगर पेरिफेर की बात करें तो उसके अंदर शवान सेल्स होते हैं। अब जो ये CNS को माइलिनेट करेंगे और ये माइलिनेट करते हैं मैग्नी एक्सोन्स को। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अफेक्टेड होते हैं, इसका मतलब है कि माइलिनेशन नहीं हो रही। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर GBS आपने देखा होगा, उसके अंदर शवान सेल अफेक्टेड होते हैं। इसमें इसके स्पॉटिंग सेल शवान सेल हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द माइलिनेशन। ओके, सो माइलिनेशन बेसिकली, माइलिनेशन का क्या काम होता है? ये एक इंसुलेशन प्रोटेक्ट करती है किसको? एक्सोन को, और ये स्पीड ऑफ द कंडक्शन को बढ़ा देती है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ जब 4 मंथ की होती है ना, तो बच्चों की माइलिनेशन कंप्लीट हो जाती है न्यूरॉन्स की। CNS में किसके थ्रू होती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शवान सेल्स के थ्रू होती है। अब नोड्स ऑफ रेनिवियर क्या होता है? जहाँ पर अब आप अगर इस पिक्चर में देखो नोड्स ऑफ रेनिवियर, यहाँ पे एक तो आपने याद रखना इधर माइलिनेशन नहीं होती। ठीक है, माइलिन शीट नहीं होती। यहाँ पे सोडियम चैनल ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सैल्टेटरी कंडक्शन। ओके, सो अब जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, इसको आपने 2 में डिवाइड किया होता है। ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर का कलर ग्रे इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा सेल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, और जो वाइट मैटर उसके अंदर नर्व फाइबर्स और न्यूरोग्लाया होंगे। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसमें ग्रे मैटर जो होता है ना वो सेंटर में होता है, वाइट मैटर आउटसाइड होता है। लेकिन ब्रेन के अंदर ऑपोजिट है, ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और वाइट मैटर इनसाइड होता है। मोस्ट अबंडेंट सेल जो होते हैं ग्रे मैटर में होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और वाइट मैटर के अंदर क्या होते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट, और ये इनहिबिट करते हैं CNS की रिजनरेशन को। ग्रे मैटर के अंदर एस्ट्रोसाइट्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स के बारे में हमने क्या क्या देखा था अभी? एक तो ये एनर्जी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिपेयर, स्कारिंग, ब्लड ब्रेन बैरियर, न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक और रिसाइकल करते हैं। ओके, सो द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये भी बहुत कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि 4th वीक तक जो है वो इसकी माइलिनेशन कंप्लीट हो जाती है, 4th वीक जेस्टेशन के अंदर। अब जो एक न्यूरल ट्यूब होती है ना, इसका एक रोस्ट्रल एंड होता है और एक कॉर्डल एंड होता है। अब इसके ये पोर्ट जो होते हैं ना वो 4th वीक पे क्लोज हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को मदर को मैटरनल डायबिटीज़ है या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो ये फेलियर टू क्लोज हो जाएंगे। अगर तो इसका कॉर्डल न्यूरोपोल क्लोज होता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे पास बेबी जो है वो फिटस स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, और अगर रोस्ट्रल एंड न्यूरोपोल क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा? एनेनकेफली हो जाएगी, ब्रेन नहीं बनेगा ना। उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर अगर आप पैथोफिजियोलॉजी देखो तो फेलियर ऑफ द न्यूरल पोर्ट टू क्लोज बाय द 4th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। अब इसकी एटियोलॉजी के अंदर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है और मैटरनल डायबिटीज़। अब इसके टेस्ट के अंदर क्या होता है? अगर अल्फा फीटो प्रोटीन ज़्यादा होगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, और दूसरा क्या होगा? एसिटाइल कोलिनेस्टेज जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ज़्यादा होगा। फीटो प्रोटीन और कोलिनेस्टेज दोनों ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये मोर स्पेसिफिक जो है वो एसिटाइल कोलिनेस्टेज होता है। अब न्यूरल ट्यूब डिफेंट के अंदर मैंने आपको बताया एनेनसेफली के अंदर ब्रेन नहीं बनेगा, स्पाइना बाइफिडा के अंदर कॉर्डल न्यूरोपोल क्लोज नहीं होगा, एनेनसेफली में क्रेनियल। ओके, सो अगर अब आप ये देखो कि एनेनसेफली जो है उसमें क्या होगा? ब्रेन डेवलप नहीं होगा, ओपन स्कल होगा। इसमें कौन सी कंडीशन में होता है? पॉलीहाइड्रोएमिनोस। ओके, सो अगर इसमें आप ये देखो फॉर एग्जांपल अगर बोन का डिफेक्ट है और उसको अगर स्किन ने कवर किया हुआ है, ठीक है, और इसमें तो ये क्या होगा? ये नॉर्मल स्पाइन आप देख सकते हो। अब स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा ये मोस्ट कॉमन होता है और लीस्ट डेंजरस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? बोनी डिफेक्ट होता है लेकिन हर्निएशन नहीं होती, उसको स्किन ने कवर किया होता है। इसमें टफ्ट ऑफ हेयर जो है वो ओवरलाइंग डिफेक्ट पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब मेनिंजियोसिल क्या होता है? अगर तो सिर्फ मेनिंजिस हर्निएट करेंगी ना बोनी डिफेक्ट पे, ठीक है, इसमें हम कहेंगे मेनिंजियोसिल है। लेकिन अगर मेनिंजिस प्लस साथ में क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड भी है तो हम उसे कहेंगे क्या होगा? ये मेनिंजियोमाइलोसिल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अब इसमें आप नॉर्मल देखो एनेनसेफली के अंदर ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो रोस्टर एंड था वो फेलियर टू क्लोज है किस टाइम पे? 4th वीक ऑफ द डेवलपमेंट पे। अभी तक हमने इसमें क्या देखा? न्यूरो एनाटॉमी के अंदर सिर्फ हमने ये देखा कि कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। आपको पहले पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं,
ठीक है, कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, कौन से सेल्स माइलिनेट कर रहे हैं, ओके, और ग्रे मैटर कहाँ होता है, वाइट मैटर कहाँ होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।